नमस्कार एंड वेलकम टू आर के द फार्मासिस्ट। मैं हूं तरुण यादव। हमारे शरीर में जब न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो वह खुद ही इसका संकेत दे देता है। तो चलिए बात करते हैं 30 ऐसे संकेतों की जो हमारा शरीर हमें देता है जब शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है। तो सबसे पहले है नंबर 1, वाइट स्पॉट ऑन नेल्स, यानी नाखूनों पे सफ़ेद निशान होना। जिंक की कमी की वजह से हमारे हाथों के नाखूनों में सफ़ेद रंग का निशान आ जाता है। इसके लिए आप जिंक सप्लीमेंट लें या फिर आप अपने खाने में अंडा, मीट, मछली, तिल के बीज, कद्दू के बीज, काजू, दूध और पनीर को शामिल करें। और नंबर 2, चेंज इन हेयर क्वालिटी और टेक्सचर। अगर आपके बाल पहले से ज़्यादा पतले हो गए हैं या टूट रहे हैं, या पहले पतले थे और अब कर्ली हो गए हैं, या पहले कर्ली थे और अब स्ट्रेट हो गए हैं, तो इसका मतलब है आपके शरीर में विटामिन B12, विटामिन D, विटामिन B6 या आयरन की कमी है। दोस्तों, इसके लिए आप अपने खाने के अंदर अंडा, मीट, मछली, अखरोट, पालक, दूध, पनीर, संतरा और गाजर लें। इसके अलावा आप इनके सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। नंबर 3, क्रैकिंग हील्स। विटामिन B2, विटामिन B3 और विटामिन C की कमी की वजह से हमारे पैरों की एड़ियों में दरारें आ जाती हैं। इसके लिए आप खाने में अंडा, मीट, मछली, दूध, दही, मटर, मूंगफली, संतरा और आंवला ले सकते हैं, या फिर आप इन विटामिन्स के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। नंबर 4, आई ट्विचिंग। आँखों में एलर्जी और मैग्नीशियम की कमी, इनकी वजह से हमारी आंखें फड़कती हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना, आपने मूवीज़ में देखा होगा कि मेरी बाईं आँख फड़क रही है, तो इसका कारण एलर्जी और मैग्नीशियम की कमी होता है। मैग्नीशियम के लिए आप अपने खाने में बादाम, काजू, सोयाबीन, कद्दू के बीज और केले को शामिल करें, या फिर आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। नंबर 5, ऑयली स्किन। हमारे शरीर में एंड्रोजन हार्मोन की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है तो स्किन ऑयली हो जाती है। इससे बचने के लिए अपने खाने में जिंक को शामिल करें। इसके लिए हमें अपने खाने में मीट, फिश, दालें, अंडे, तिल और कद्दू के बीज, काजू, दूध, पनीर, इनको शामिल करना होगा, या फिर आप जिंक सप्लीमेंट ले सकते हैं। नंबर 6, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। यह परेशानी पुरुषों में होती है। अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या हो रही है तो इसका मतलब है आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम है। इसके लिए हमें अपने खाने में मीट, फिश, दालें, अंडे, तिल और कद्दू के बीज, काजू, दूध, पनीर, इनको शामिल करना होगा, या फिर आप जिंक सप्लीमेंट ले सकते हैं। नंबर 7, चैप लिप्स। विटामिन B2 की कमी की वजह से हमारे होंठ फट जाते हैं। इसके लिए आप अपने खाने में अंडा, मीट, मछली, दूध, दही और दालों को शामिल करें। इसके अलावा आप विटामिन B2 के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। नंबर 8, क्रैकिंग माउथ। विटामिन B2, B3 और C की कमी की वजह से हमारे होठों में दरारें आ जाती हैं। इसके लिए आप अपने खाने में अंडा, मीट, मछली, दूध, दही और संतरे को शामिल करें, या फिर आप इन विटामिन्स के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। नंबर 9, फ्लेकिंग स्किन। ओमेगा 3 की कमी की वजह से हमारी स्किन की फ्लेकिंग होती है। इससे बचने के लिए अपने खाने में मछली, अखरोट, अलसी और कोड लिवर ऑयल ले सकते हैं। फ्लेकिंग स्किन के लिए कोड लिवर ऑयल सबसे अच्छा माना जाता है। नंबर 10, ब्लीडिंग गम्स। विटामिन C की कमी की वजह से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे मसूड़ों से खून आने लगता है या फिर मसूड़े लाल हो जाते हैं। विटामिन C की कमी को पूरा करने के लिए हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला, संतरा और नींबू लें, या फिर आप विटामिन C के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। नंबर 11, येलो आइज। अगर आपकी आंखों का रंग पीला है तो इसका मतलब है या तो आप में खून की कमी है या आपको पीलिया रोग है। इसको जानने के लिए आप CBC टेस्ट और लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं। अगर आयरन कम है तो आयरन सप्लीमेंट लें या फिर आयरन डाइट लें, और अगर लीवर फंक्शन टेस्ट में पीलिया आता है तो आप इसका ट्रीटमेंट करवाएं। नंबर 12, एक्सेसिव थिंकिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो इसका मतलब है आपके अंदर विटामिन B1 की कमी है। इसके लिए आप अपने खाने में दलिया, मटर, दही, सूरजमुखी के बीज और मीट, मछली को शामिल करें, या फिर आप विटामिन B1 के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। नंबर 13, नाइट ब्लाइंडनेस। अगर किसी को दिन में सब ठीक ठाक दिखाई देता है और रात होते ही उसे दिखना कम होने लग जाता है, तो इसका मतलब है उसके अंदर विटामिन A की कमी है। और विटामिन A के लिए आप अंडे की जर्दी का पीला भाग, मीट, मछली, हरे पत्तेदार सब्जियां और कोड लिवर ऑयल ले सकते हैं। इसके अलावा आप विटामिन A के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। नंबर 14, लेग और काफ पेन। अगर आपके पैरों की पिंडलियों में दर्द होता है तो इसका मतलब है आपके शरीर में
पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन बी की कमी है। इसके लिए आप अपने खाने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल, दूध, पनीर, अंडा, मीट, मछली, काजू, बादाम, केला, सोयाबीन और कद्दू के बीज ले सकते हैं। या फिर आप कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और विटामिन बी के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। और अब नंबर 15, नाइटमेयर्स यानी बुरे सपने। छोटे बच्चों में बुरे सपने बहुत ज़्यादा आते हैं और इसका कारण है विटामिन B1 की कमी। विटामिन B1 के लिए आप अपनी डाइट में दलिया, मटर, दही, सूरजमुखी के बीज, मीट और मछली को शामिल करें। इसके अलावा विटामिन B1 के सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं। नंबर 16, टाइटनेस इन राइट ट्रैप। पुअर पोस्चर, विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी की वजह से हमारे राइट ट्रैप में पेन शुरू हो जाती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए आप अंडा, मीट, मछली, दूध, मशरूम का सेवन करें या आप इनके सप्लीमेंट का सेवन करें। और विटामिन डी के लिए आप सनबाथ भी ले सकते हैं। नंबर 17, लो बैक पेन। कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 की कमी की वजह से अक्सर लो बैक पेन होती है। इसके लिए आप अपने खाने में अंडा, मीट, मछली, दूध, पनीर, मशरूम और हरे पत्तेदार सब्जी लें या फिर आप इनके सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। नंबर 18, लॉस ऑफ आउटर आईब्रोज। इसका कारण आयोडीन की कमी होता है। इसके लिए अपने खाने में सी फूड, शेलफिश और सैल्मन मछली ले सकते हैं या फिर आप आयोडीन के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। नंबर 19, नमनेस एंड टिंगलिंग फिंगर। अगर आपकी उंगली में झुंझुनाहट होती है या सुन हो जाती है तो इसका मतलब है आपके शरीर में कैल्शियम या विटामिन B12 की कमी है। इसके लिए आप अपने खाने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अंडा, मीट, मछली, दूध, पनीर इन्हें अपनी डाइट में शामिल करें और या फिर आप इनके सप्लीमेंट ले सकते हैं। नंबर 20, क्रेविंग फॉर डर्ट। अगर आपका मिट्टी या चौक खाने का दिल करता है तो इसका मतलब है आपके शरीर में आयरन की कमी है। इसके लिए आप अपने खाने में मीट, फिश, हरे पत्तेदार सब्जियां, गाजर, चुकंदर इनका सेवन करें या फिर आप आयरन सप्लीमेंट लें। नंबर 21, मूड स्विंग और मूड चेंज। अगर आपका बार बार मन चेंज होता रहता है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर विटामिन बी और मैग्नीशियम की कमी है। इसके लिए अपने खाने में अंडा, मीट, मछली, दूध, दही, सोयाबीन, बादाम, काजू, कद्दू के बीज और केले को अपनी डाइट में शामिल करें या फिर आप मैग्नीशियम और विटामिन बी के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। नंबर 22, डिप्रेशन। विटामिन डी की कमी की वजह से डिप्रेशन की समस्या बढ़ जाती है। इसके लिए आप अपने खाने में दूध, अंडा, मीट, मछली, पनीर, मशरूम इनको शामिल करें। नंबर 23, बोन पेन। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से हमारी हड्डियों में दर्द होता है तो इसके लिए आप अपने खाने में अंडा, मीट, मछली, मशरूम, दूध, पनीर और हरे पत्तेदार सब्जियों को शामिल करें या फिर अपने खाने में कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। नंबर 24, क्रोनिक कफ। कैल्शियम की कमी की वजह से कई बार हमें खांसी लंबे समय तक चल जाती है। इसके लिए आप अपने खाने के अंदर सरसों का साग, तिल, दूध, पनीर और सोयाबीन ले सकते हैं। इसके अलावा आप कैल्शियम सिट्रेट के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। नंबर 25, एडिमा। पोटाशियम की कमी की वजह से हमारे पैरों में सूजन आ जाती है। सूजन वाली जगह को दबा के रखने पर कुछ समय के लिए वहाँ पे गड्ढा पड़ जाता है। इसे ही ओडिमा कहा जाता है। पोटाशियम के लिए आप केला, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंजीर, खुमानी और आलू ले सकते हैं या फिर आप पोटाशियम के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। नंबर 26, क्रेविंग आइस। अगर आपका बर्फ खाने का मन कर रहा है तो इसका मतलब है आपके अंदर आयरन की कमी है और आयरन के लिए आप अंडा, मीट, मछली, हरे पत्तेदार सब्जियां, गाजर, चुकंदर ले सकते हैं या फिर आप आयरन सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। नंबर 27, क्रेविंग फॉर साल्टी फूड। ज़्यादा एक्सरसाइज करने से या फास्ट फूड खाने से हमारा मन नमक वाली चीज़ें खाने के लिए ज़्यादा करने लगता है तो आप ज़्यादा फास्ट फूड ना खाएं और एक्सरसाइज के बाद आप अपने खाने में सोडियम, पोटाशियम, आयोडीन युक्त भोजन करें। नंबर 28, चेस्ट पेन। अगर आपकी छाती में दर्द होता है और वो हाथों की तरफ जाता है तो इसका मतलब है आपके अंदर विटामिन ई की कमी है और विटामिन ई के लिए आप सूरजमुखी के बीज, बादाम, मूंगफली, पालक, आम और शिमला मिर्च ले सकते हैं या फिर आप विटामिन ई के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। और इसके बाद नंबर 29 पे है एस्थमा। अगर आपको एस्थमा की प्रॉब्लम है तो आप अपनी डाइट में विटामिन डी को ऐड करें। ऐसा करने से लंग्स की जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाती है और इससे अस्थमा में काफ़ी रिलीफ मिलती है। और आखिर में नंबर 30, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी।
विटामिन बी कम्प्लेक्स, जिंक और एंजाइम की कमी की वजह से हमारी भूख में कमी आ जाती है। इसके लिए आप अपनी डाइट में संतरा, मौसमी और पाइनएप्पल को ऐड करें। आप विटामिन बी और जिंक के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं और साथ में एंजाइम सिरप भी पी सकते हैं। ध्यान रखें, जो भी एंजाइम सिरप लें उसे खाने के बाद ही लेना है। और फाइनली, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ यह है इस वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।